आप एक चीखते हुए बच्चे को या आप एक परेशान बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकते। आपको पहले उस परेशानी को ख़त्म करना है। उस परेशानी को ख़त्म करने में आर्ट थेरेपी वर्क वंडर्स, और बाद में हम इसी के ज़रिए लर्निंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो अपने ही खुद साख्ता मेथड के ऊपर सीख रहा होता है और आप सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए स्ट्रक्चर को तरतीब दिए चले जाते हो। बाज़ बच्चे हमारे पास राइटिंग आर्ट रूम से सीखे हैं। बच्चे का अपना रुझान होना शर्त है। अगर बच्चे का रुझान नहीं, आप कभी भी नहीं पैदा कर सकते। आम बच्चे में शायद कर लें, ऑटिस्टिक बच्चे में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो बड़े ऑर्डरली हैं, वो उनको पता है कि उनको क्या करना है और उनको क्या नहीं करना। कि इनका एक बहुत डिस्टिंक्ट तरीका है काम करने का, बिल्कुल किसी मैच्योर आर्टिस्ट की तरह जो कई सालों के बाद एक ख़ास एक्सप्रेशन पर आकर लैंड करता है और फिर उसको कंटिन्यू करता है। दे स्टार्ट विद दैट। हमने 8 साल वो काम कलेक्ट किया, कुछ 600-700 पीसेस इकट्ठे करके फिर हमने, क्योंकि उनमें ख़ास किस्म की रेपिटेशन है, वो एक स्केल पर जब तक मल्टीप्लाई ना हो तब तक इम्पैक्ट नहीं बनता। तो वो नंबर अचीव करने के बाद हमने 8 साल के बाद अलहमरा में एक एग्ज़िबिशन की ऑट आर्ट के नाम से, जिसके बाद हमने कंपनी शुरू की है जो काम ही इसलिए करेगी कि वो इनका काम रिकग्नाइज़ करेगी और उसे प्रमोट करेगी। और हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, नेशनल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर ऑटिज़म के इस एक्सप्रेशन को स्टडी किया जा सके, इस पर रिसर्च की जा सके और अंडरस्टैंड किया जाए कि ये क्या वजह है कि इनका काम एक ख़ास किस्म के पैटर्न के अंदर फॉल करता है और ये इसे इतनी खूबसूरती से कंटिन्यू करते हैं।